चलिए अब देखिए, हम लोग देखेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी मिश्रण कितने प्रकार का होता है। शरबत बनाए हैं सब लोग? कितने लोग बनाए हैं? सभी लोग शरबत बनाए हैं? बहुत सही। किसका किसका शरबत बनाए हैं? नींबू का और चीनी का। अरे हथवा नीचे करिए ना। नींबू का, चीनी का, पानी का और आदि का, दही का। बहुत सही। और छाछ का। हम समझ गए समझ गए कि बहुत सा चीज का शरबत बनाए हैं। तो चलिए हम लोग भी शरबत बनाते हैं बेल का। हाँ, तो चलिए हम लोग ऐसा शरबत बनाते हैं इमली का। हम समझ गए, सभी लोग शरबत बनाए हैं, ठीक है। हाँ। तो जब शरबत बनाए हैं तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए चीनी को मान लीजिए एक गिलास ले लिए, एक गिलास है, ठीक है। ये हमारा पानी है, ठीक है। इसमें चीनी को घोलना है। पहले जब चीनी डालेंगे, इसमें पानी में चीनी डालेंगे तो चीनी दिखाई देगा कि नहीं? चीनी में पानी डालेंगे, अरे सॉरी, पानी में चीनी डालेंगे तो चीनी दिखाई देगा कि नहीं? मान लीजिए अरे पानी में चीनी डालेंगे तो चीनी नहीं दिखाई देगा। अगर कांच का गिलास है, किसका गिलास है? कांच का गिलास है, उसमें पानी है, एकदम साफ सुथरा पानी है, हाँ शीशा की तरह दिखाई दे रहा है। उसमें चीनी डाल देंगे तो चीनिया नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। पानी अलग दिखाई देगा, चीनी अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो इस समय दिखाई दे रहा है ना, चीनी यह है, अब पानी इधर है। लेकिन जैसे ही एक चम्मच लेके घोलना चालू किए, घोल दिए, घोलते घोलते जब चीनी घुल जाएगा, ये मान लीजिए चीनी घुल गया, तो घुलने के बाद चीनी को ढूंढेंगे कि चीनी का कण कहाँ गया, तो दिखाई देगा। लग्गे से देखेंगे तब दिखाई देगा। यानी चीनी का कण जो था वो किसके तरह हो गया? पानी की तरह। पहले तो बड़ा बड़ा था, लेकिन पानी इतना बढ़िया उसको भा गया, कहा कि पानी यार हम तुम्हारे साथ हो लेंगे, जैसे तुम हो वैसे हम भी हो जाएंगे, हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, ढूंढ नहीं सकता, होगा ना। तो चीनी और पानी दोनों एक जैसे हो गए। इसे हम लोग देख सकते हैं। चीनी के कण अब पानी के कण अलग अलग देख सकते हैं। जब घोल देंगे, घोलने के बाद दिखाई देगा। चीनी और पानी के घोल में चीनी दिखाई देगा, पानी का कण दिखाई देगा। तो यही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिला देते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक अवयव को मिला देते हैं और मिल करके एक दूसरे में मिल जाते हैं और उन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिनको मिला देने पर उनके कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के अवयव को जब आपस में मिला देने पर उनके कण अलग अलग नहीं दिखाई देते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे कोई उदाहरण पूछा जाए कि समांगी मिश्रण का उदाहरण बताइए, तो क्या होगा? शरबत, नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल,
नमक को भी पानी में घोल देंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो समांगी मिश्रण समझ में आया? इसमें कण अलग अलग दिखाई देंगे, दिखाई देंगे, घोलने पर दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए, यानी हमने क्या देखा कि चीनी और पानी को जब घोल देंगे तो घोलने के बाद चीनी पानी में दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये कौन सा मिश्रण हुआ? समांगी मिश्रण। जब दो या दो से ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव को मिला दीजिए। अवयव माने पदार्थ, अवयव माने का चीनी पानी यही सब अवयव हैं। तो जो ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव को मिला दीजिए और वो आँखी से ना दिखाई दे, वही का हो गया? समांगी मिश्रण। कोई पूछेगा, आपसे पूछा जाता है कि समांगी मिश्रण के उदाहरण बताइए, तो सीधी सी बात भैया, नमक को पानी में घोल दीजिए, नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, शरबत, ये सब न है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि बालू है हमारे पास, क्या है? बालू है। ये बालू में लोहे का छीलन डाल देते हैं। ये क्या है? बालू है। ये क्या है? बालू है। इसमें लोहे का छीलन, लोहे का छीलन मतलब समझ रहे हैं ना? लोहे का छिला हुआ जो खराद से छोटा छोटा टुकड़ा नहीं रहता है, उसको मिला देंगे तो आंखी से दिखाई देगा कि नहीं? आंखी से नहीं दिखाई देगा। बालू भी दिखाई देगा, लोहे का छीलन भी दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा का? अरे पानी ले लिए, उसमें रेत डाल दिए, पानी है उसमें रेत डाल दिए, उसके बाद चम्मच से मिला दिए, शरबत बना दिए, तो रेत दिखाई देगा कि नहीं? दिखाई देगा ना। उसी में डांस करेगा ना। फिर जब डांस करते करते थक जाएगा तो क्या करेगा? नीचे बैठ जाएगा बेचारा, आराम करने लगेगा। फिर जब उसको घुमा देंगे तो फिर डांस करने लगेगा। हाँ, फिर डांस करने लगेगा ना। फिर थक जाएगा, फिर बैठ जाएगा। तो जल और रेत यानी पानी और रेत मिला देंगे तो अलग अलग दिखाई देगा कि नहीं? पानी अलग दिखाई देगा, रेत अलग दिखाई देगा कि नहीं? लोहे के छीलन में बालू मिला देते हैं तो अलग अलग दिखाई देगा कि नहीं? तो दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से ऐसा मिश्रण जब दो या दो से अधिक अवयव आपस में मिला देते हैं, अब मिला देने के बाद वो अलग अलग दिखाई दे, दो या दो से अधिक अवयव को तो आपस में मिला दीजिए, ठीक है, लेकिन मिला देंगे तो अलग अलग दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण। यानी जब वो अलग अलग दिखाई देता है। इसमें क्या है? अलग अलग दिखाई देता है। इसमें भी मिलाते हैं, दो या दो से अधिक अवयव मिलाते हैं, इसमें भी मिलाते हैं, तो इसमें दिखाई नहीं देता है और इसमें दिखाई देता है। जैसे बालू में लोहे का छीलन मिला देंगे, अलग अलग दिखाई देगा। मिट्टी में कंकड़ मिला देंगे, नहीं दिखाई देगा का? बालू में कंकड़ रहता है, दिखाई नहीं देता है। सब बीनते हैं, उसी में शंख छांटते हैं ना, तो दिखाई देता है तब ना छांटते हैं कि अंधियारे में छांटते हैं। अगर अंधेरे में बालू दे दिया जाए, उसी में कुल कंकड़ पत्थर रहे, अंधेरे में छांट लेंगे नहीं ना। ऐसे उजाले में बालू है, अच्छा उज्जर उज्जर शंख दिखाई देता है, तो उसको छांट लेते हैं, सब छांट देते हैं ना। तो दो या दो से अधिक अवयव, ठीक है, ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव मिला देते हैं और उनको अलग अलग दिखाई देते हैं, तो क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण। इसकी इंग्लिश है होमोजीनियस। होमो माने एक जैसा, होमोजीनियस मिक्सचर। और इसकी जन है हेटेरोजीनियस। हेटेरो हटा, वो हटाओ था, ये होमो कहते होमो हमार हो जा,
ये दोनों एक जैसे हैं। होमो, होमो यानी हो जा, हमार हो जा, हमार हो जा मतलब दोनों जने एक जैसन हो जा। होमो, होमोजीनियस यानी होमोजीनियस माने हो जाए एक जैसा, ठीक है। और हेट्रोजीनियस माने हटा, हटा रे, हेट्रो हटाओ रे, हटा, हेट्रोजीनियस। तो ये बताइए मुझे, अगर इस पे प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, दोनों का उदाहरण बताइए, दोनों में अंतर बताइए, तो बता देंगे। अगर हम कहते हैं पानी और रेत का मिश्रण कैसा मिश्रण है, समांगी या विषमांगी, समांगी या विषमांगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अब देखिए आपको बताना है समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण, हम बोल रहे हैं आपको बताना है, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाने पर उनके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, तो वो कौन सा मिश्रण है, कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों के अवयव मिलाने पर उनके अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं, तो कौन सा मिश्रण है, समांगी या विषमांगी, कौन सा, विषमांगी मिश्रण। अब हम कुछ उदाहरण बता रहे हैं, उसमें आपको बताना है कि वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है या विषमांगी मिश्रण का। बालू में जब हम लोहे का छीलन मिला देंगे तो बताइए मुझे वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है या विषमांगी, विषमांगी मिश्रण का। अगर पानी में हम नमक को घोल देंगे तो वो कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण, ठीक है। तो अगर कुछ दे दिया जाए चार्ट, बालू का छीलन, पानी और रेत का मिश्रण, नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, शरबत, ये पांचों दे दिया जाए, उसमें से कहा जाए कि इसमें से आप समांगी मिश्रण छांटिए और विषमांगी मिश्रण छांटिए, तो छांट लेंगे। समांगी मिश्रण में कौन कौन होंगे, शरबत होंगे, नमक और पानी का घोल होगा, चीनी और पानी का घोल होगा। विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, बालू और लोहे का छीलन होगा और रेत और पानी का मिश्रण होगा, ठीक है। तो इसके गुण देखिए क्या क्या है। गुण ये है कि जो अवयव है किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं, कोई निश्चित रहता है क्या, जैसे शरबत बनाना है तो चीनी फिक्स है कि इतना चीनी डालेंगे, किसी को कम चीनी पसंद है तो कम डालेगा, किसी को ज़्यादा चीनी है तो उसी में झुआ भर चीनी डाल देगा, नहीं डाल देगा, मज़े का चीनी डाल देगा। तो इसमें अवयव किसी भी अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात में नहीं होते, किसी भी अनुपात में होते हैं। मिश्रण में अवयव के गुण विद्यमान होते हैं। अवयव के गुण का मतलब, अगर चीनी का शरबत है तो चीनी के शरबत में मीठा दिखाई देगा कि नहीं, चीनी का गुण रहेगा कि नहीं, रहेगा ना। चीनी का शरबत है तो मीठा रहेगा कि नहीं, अगर उसमें नींबू डाला गया है तो खट्टा रहेगा कि नहीं, अगर पानी डाला गया है तो पानी की तरह रहेगा कि नहीं, अगर उसमें मान लीजिए क्या कहते हैं बेल डाला गया है, बेल, तो बेल का गुण रहेगा कि नहीं। तो मिश्रण में जो भी चीज मिलाया रहेगा वो चीज उस घोल में दिखाई देगा, मतलब उस घोल में रहेगा। ऐसा नहीं है कि चीनी का शरबत बना रहे हैं अब पिए तो चीनी गायब, चीनी पता न चले, ऐसा हो सकता है क्या। नींबू का शरबत बना रहे हैं उसमें नींबू ही दिखाई न दे, तो वही है कि मिश्रण में अवयव के गुण विद्यमान है, जो मिलाया गया है वो चीज उस शरबत पिएंगे तो उसमें महसूस होगा। चीनी का शरबत रहेगा तो चीनी भी महसूस होगा कि चीनी मिला है, नींबू भी महसूस होगा, जिसका जो चीज मिलाई रहेगी वो सारी चीजें पता चलेगी पीते समय। पीने वाला कहेंगे ओ ये तो नींबू भी मिलाया है, चीनी भी मिलाया है, होगा ना, कहेंगे ओ ये तो जीरा भी मिलाया है, ठीक है ना। तो जो चीजें मिलाए रहेंगे वो चीजें उसमें पता चलेगी, अवयव के गुण दिखाई देंगे।
मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता है, अलग कर सकते हैं। मतलब चीनी और जल है, अगर इसको हमको मान लीजिए घोल दिए, अब हमको अलग अलग करना है, हमको चीनी को अलग करना है, जल को अलग करना है, तो क्या करेंगे, गर्म करना चालू करते हैं। गर्म करना चालू करेंगे, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और चीनी जो है नीचे दिखाई देगा। देखते हैं ना, शादी विवाह में जब मिठैया बनता है तो गुलाब जमुनवा का जो सिरवा बचता है, तो क्या करते हैं, सिरवा में क्या होता है, चीनी या पानी रहता है ना, तो चीनी और पानी सीरा में रहता है, ये सीरा में रहता है, ये सीरा है, ये क्या है, सीरा है। सीरा में क्या है, चीनी है, पानी है। हमको पानी नहीं चाहिए, बच गया है, ढेर सा सीरा बच गया है, तो सब लोग क्या करते हैं, इसको गैसे पर, आगी पर, लकड़ी पर जलाते हैं, जलाते हैं, चलाते हैं, जलाते हैं, चलाते हैं, चलाते चलाते आग से जलाते जलाते कुल पनिया उड़ जाता है। अब बदवा में चिनिया बच जाता है, तो उसको अपने घर रख लेते हैं, रख लेते हैं ना। तो उसके मिश्रण के घटकों का अवयव को अलग अलग, जो चीज मिलाई गई है उसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, चीनी में नमक, पानी में नमक मिलाया गया है, तो गर्म करेंगे, पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। ठीक है, पानी में रेत मिलाया गया है, उसको चम्मच से हिला देंगे, वो डांस करेगा, कुछ देर बाद थक जाएगा, बैठ जाएगा, तो पानी उड़ेल लेंगे, नीचे रेत बच जाएगा, है ना। बालू का छीलन और रेत मिला है, उसको छान देंगे, बालू का, रेत का छीलन, लोहे का छीलन अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। तो जो चीज मिला है उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मिश्रण के गुण बताइए, मिश्रण के गुण बताइए, तो मिश्रण, पहला गुण है कि मिश्रण किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, अब मिश्रण के जो अवयव रहेंगे उसके गुण विद्यमान रहते हैं। और लास्ट गुण कि जो मिश्रण में जो जो अवयव हैं उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ना। ठीक, चलिए, तो देखिए कि मिश्रण जो है, वो मिश्रण से हम लोग जो विभिन्न अवयव हैं उसको अलग क्यों करते हैं, अलग नहीं करेंगे तो क्या होगा, अलग करते हैं तो जो पदार्थ निकलते हैं, अलग होते हैं, उसका क्या उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे चाय बनाते हैं हम लोग ना, चाय में कई चीजें मिली होती है ना, तो चाय जब बनाते हैं तो उसमें से कुछ चीजें छान कर अलग कर देते हैं और कुछ चीजें रख लेते हैं, कि पूरी की पूरी चाय बना है, पूरा का पूरा चीजें छान के वैसे वैसे ही पी जाते हैं, बिना छाने पीते हैं। क्योंकि चाय में चाय की पत्ती आदि और सब चीजें होती है ना, चीनी, पानी, ये सब तो होता है। तो जब छानते हैं तो चाय की पत्ती और आदि उदी जो रहता है, अदरक रहता है, वो अलग हो जाता है, अलग कर देते हैं। यानी चाय की पत्ती और अदरक क्या होती है, क्यों अलग करते हैं, क्योंकि वो हानिकारक है। चाय की पत्ती हम अंदर खाएंगे तो नुकसान करेगा। ठीक है, तो उसको अलग करते हैं, अलग करके क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और जो चाय बचता है उसे हम लोग पी लेते हैं। तो क्यों क्यों जरूरत पड़ी, अगर चाय को हम लोग नहीं छानते वैसे ही पी जाते तो क्या हो सकता है, हो सकता है हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाए, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे। तो छानना क्यों अलग कर, हाँ, छानना क्यों जरूरी है, अलग करना क्यों जरूरी है, मिश्रण कई चीजों का मिश्रण है, उसको छानना क्यों जरूरी है, समझ में आ रही है बात। छानते इसलिए हैं कि जब मिश्रण होता है तो उसमें कई अशुद्ध चीजें होती हैं, जिनको अगर नहीं छानेंगे, अगर वैसे ही खा जाएंगे तो हमारे शरीर के लिए क्या होगा, हानिकारक होता है। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय छान कर पीते हैं ना, कोई किसी घर में ऐसा है कि कोई बिना चाय छाने ही पी लेता है क्या, कोई है, सबके घर में चाय छान कर ही पी जाती है ना। तो चाय को छानते हैं तो जो चाय की पत्ती होती है, अदरक होती है, जो छन जाता है उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो और जो चाय रहती है उसका हम उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है
कि चाय को हम क्यों छानते हैं, तो हानिकारक पदार्थों को दूर करने के लिए। क्यों छानते हैं कि चाय में जो चाय की पत्ती होती है वो हानिकारक होती है, अशुद्ध होती है, उसको दूर करने के लिए हम चाय को छानते हैं। ठीक है। चावल है, गेहूं है, घर पे देखते हैं कंकड़ पत्थर मिले रहते हैं ना, तो घर पे माँ बहनें क्या करती हैं, उसको अलग करती हैं ना, कंकड़ बीनती हैं, पत्थर रहते हैं पत्थर बीनती हैं, मिट्टी रहता है मिट्टी को पानी से धुल के अलग करती हैं, किसी भी तरीके से अलग करती हैं। लेकिन चावल और गेहूं से कंकड़ पत्थर मिट्टी ये जो भी रहता है उसको दूर करती है कि नहीं। क्योंकि कंकड़ क्या है, अशुद्ध है। हमें चावल खाना है, न कि कंकड़ और मिट्टी खाना है। कंकड़ और मिट्टी खाते हैं क्या हम लोग? चावल में कंकड़ और मिट्टी मिला है, तो कंकड़ और मिट्टी सहित हम चावल खा लेंगे नहीं ना। हम चावल खाते हैं, कंकड़ और मिट्टी नहीं खाते हैं। तो कंकड़ और मिट्टी को क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। तो अलग करने के लिए अपनी कई तरह की विधियां होती है ना। उसको बीन करके अलग करते हैं। कुछ लोग मिट्टी है तो उसको धुल देते हैं। चावल को तो धुला नहीं जाता, गेहूं को धुलते हैं। ठीक है। मिट्टी को पछोड़ कर, ठीक है, पछोड़ते हैं, अपना किसी तरीके से निकालते हैं ना। और समुद्री जल से नमक, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जब छानते हैं, जब अलग करते हैं, मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हैं, तो कुछ तो हानिकारक पदार्थ मिलते हैं और कुछ लाभदायक पदार्थ मिलते हैं। हानिकारक पदार्थ तो फेंक देते हैं, लेकिन जो लाभदायक पदार्थ मिलते हैं उनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे समुद्री जल में, समुद्री जल भी अशुद्ध है, मिश्रण है, लेकिन समुद्री जल से क्या मिलता है, नमक। तो नमक लाभदायक है कि नहीं, हानिकारक है? लाभदायक है। तो नमक को हम फेंक देंगे? अरे यहाँ पर चाय की पत्ती को तो फेंक दिए, लेकिन नमक को नहीं ना फेंकेंगे। तो नमक का हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, खाना बनाने में उपयोग करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जब मिश्रण से उनके पदार्थों को अलग किया जाए तो हमेशा हानिकारक चीजें मिले, लाभदायक भी चीजें मिल सकती हैं। तो जब लाभदायक चीजें मिलेंगी तो उनका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जैसे समुद्री जल से नमक मिलता है, उस नमक को हम लोग अलग करते हैं। ठीक है। अलग करके हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कच्चा तेल जिसे कहते हैं क्रूड ऑयल, जो सऊदी अरब से, अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, रूस से भी भारत मंगाता है कच्चा तेल। सुने होंगे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चा तेल का नाम सुने हैं? उसी कच्चा तेल से हमारा पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है और मिट्टी का तेल बनता है। ठीक है। उसी कच्चा तेल से हमारा डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है और मिट्टी का तेल बनता है। तो कच्चे तेल से जो पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल बनता है वो लाभदायक है कि नहीं? लाभदायक है। तो उसको हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है। प्रदूषित जल, कभी कभी ऐसा होता है पानी में अशुद्धि मिल जाती है, पानी में मिट्टी, धूल के कण, जीवाणु मिल जाते हैं। ठीक है। ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस पानी से जो जीवाणु हैं, धूल के कण हैं, उसको अलग कर लेते हैं। अलग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, शुद्ध पानी मिलता है। क्या करता है, शुद्ध पानी मिलता है। तो उस शुद्ध पानी को हम क्या करते हैं, पीते हैं। ठीक है। तो एक चीज हमें समझ में आई कि नहीं, कि जब हम मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हैं, उसके अवयव को अलग करते हैं, तो लाभदायक पदार्थ भी मिल सकते हैं और हानिकारक पदार्थ भी मिल सकते हैं। लाभदायक पदार्थों का तो हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको हम फेंक देते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑयल से क्या क्या मिलता है बताइए? क्रूड ऑयल से हम कौन कौन पदार्थ प्राप्त करते हैं? कच्चे तेल से कौन कौन पदार्थ प्राप्त करते हैं? हाँ, क्या क्या? पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल। और समुद्री जल से क्या प्राप्त करते हैं? नमक। वेरी गुड। चावल में कंकड़ पत्थर और मिट्टी मिला है, तो चावल से जब कंकड़ पत्थर को अलग करेंगे तो उसे फेंक देंगे कि रखेंगे? फेंक देंगे। चाय की पत्ती में से चाय की पत्ती को छान करके रखेंगे कि फेंक देंगे?
फेंक देंगे। प्रदूषित जल है यानी दूषित जल है, उससे जब हम शुद्ध जल बनाएंगे तो शुद्ध जल का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, पीने में। ठीक है, तो एक बात समझ में आई कि जो मिश्रण है, मिश्रण से जब अवयव को अलग करते हैं तो हमें लाभदायक पदार्थ भी मिलते हैं और हानिकारक पदार्थ भी मिलते हैं। ठीक है, लाभदायक पदार्थ का हम इस प्रयोग करते हैं और हानिकारक पदार्थों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, चलिए।